वाराणसी। एक 17 वर्षीय लड़की जो वाराणसी में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी, 1 फरवरी को वाराणसी में अपने छात्रावास के कमरे में लटकी हुई पाई गई। ये घटना भेलूपुर पुलिस स्टेशन के तहत खोजा इलाके में हुई। वह संदिग्ध परिस्थितियों में अपने कमरे में लटकी हुई पाई गई। सोमवार को पुलिस ने छात्रा के पिता की शिकायत पर हॉस्टल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। सासाराम, बिहार के टाउन थाना क्षेत्र के तकिया गुमटी निवासी सुनील सिंह ने बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी नीट की तैयारी कर रही थी और 2 साल से जवाहरनगर एक्सटेंशन स्थित अम्बरीश कुमार के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। वह दुर्गाकुंड स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ती थी। सुनील के मुताबिक घटना से ठीक पहले रात 11 बजे उसने अपनी मां से फोन पर बात की थी और वीडियो कॉल के जरिए अपना खाना भी दिखाया था। परिजनों के मुताबिक सब कुछ सामान्य था। रात में लड़की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह कदम उठाने की बात लिखी। लड़की के पिता की शिकायत पर हॉस्टल संचालक रामेश्वर पांडे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या की गई और फिर इसे आत्महत्या का रूप दिया गया। थाना प्रभारी विजय मिश्रा ने बताया कि छात्रा के पिता की शिकायत पर हॉस्टल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले के सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। रोहतास। सासाराम के नगर थाना के तकिया मोहल्ले की रहने वाली 17 वर्षीय इंटर की छात्रा स्नेहा कुमारी की उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। परिजन इस घटना को खुदकुशी मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। 1 फरवरी की ही यह घटना है, जब सासाराम की 17 साल की स्नेहा सिंह बनारस के भेलूपुर थाना क्षेत्र में स्थित रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल में अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई बरामद हुई थी। सूचना पर परिजन जब पहुंचे तो शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा था। स्नेहा इंटर की छात्रा थी तथा बनारस में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक उसकी मौत की खबर से सनसनी फैल गई। परिजनों में हताशा है। परिजन स्नेहा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। घर के लोगों को भरोसा नहीं है कि उसकी बेटी खुदकुशी कर सकती है। स्नेहा की मां रूबी देवी और पिता सुनील सिंह इस पूरे मामले में वाराणसी पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं और पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। ये दंपति यह मानने को तैयार ही नहीं है कि उनकी स्नेहा ने खुदकुशी की है, क्योंकि 31 जनवरी की देर रात तक स्नेहा की उसकी मां से बातचीत होती रही है। सब कुछ सामान्य था। फिर ऐसा क्या हो गया कि सुबह में खिड़की के ग्रिल से उसकी लाश लटकती हुई मिली। पिता सुनील सिंह कुशवाहा कहते हैं कि जब सूचना मिलने पर वे लोग वाराणसी पहुंचे तब तक उसकी बेटी का शव पोस्टमार्टम हाउस के अंदर चला गया था। वे लोग जब पोस्टमार्टम से पहले अपनी बेटी के लाश को देखना चाह रहे थे तो उन्हें देखने नहीं दिया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत प्लास्टिक में लपेटकर स्नेहा का शव उन्हें सौंपा गया। इतना ही नहीं, वह शव को घर लाना चाहते थे, लेकिन वाराणसी में ही दाह संस्कार करने के लिए पुलिस ने उन पर दबाव बनाया। अंततः उन्हें बनारस के मणिकर्णिका घाट पर अपनी बेटी की अंत्येष्टि करनी पड़ी। परिजनों को हॉस्टल के संचालक पर शक है कि उसी ने कुछ गड़बड़ी की है। स्नेहा की मौत के बाद सासाराम के लोगों में आक्रोश है, जिसको देखते हुए बुधवार को सासाराम नगर में विभिन्न संगठनों के लोगों ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला और स्नेहा को इंसाफ दिलाने की मांग की। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित हुई। इन लोगों ने कहा कि स्नेहा को इंसाफ मिलना चाहिए, पूरे घटनाक्रम की विशेष जांच होनी चाहिए, ताकि घटना के संदर्भ में लोगों को जानकारी मिल सके।
कैंडल मार्च में शामिल तोराब नियाजी ने कहा कि बिहार की एक बेटी की जान गई है। यूपी सरकार को मामले की जांच करानी चाहिए। वहीं राहुल कुमार कुशवाहा कहते हैं कि परिजन को वाराणसी पुलिस ने काफी देर से सूचना दी। ये सूचना पहले देना चाहिए, उसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहिए। राजद की नेत्री पूर्व जिला पार्षद सीमा कुशवाहा कहती हैं कि बिहार सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाकर मामले की जांच करवाना चाहिए। भीम आर्मी के नेता अमित पासवान कहते हैं कि अगर इस मामले की जांच नहीं हुई और स्नेहा को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नेताओं ने जांच की मांग शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री विधान पार्षद भगवान सिंह कुशवाहा, विधायक राजद विधायक राजेश गुप्ता, फतेह बहादुर सिंह माले, नेता अशोक बैठा सहित कई लोग पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने इस मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है तथा उत्तर प्रदेश सरकार से इसकी जांच करने की मांग की है।